हेलो दोस्तों, मैं हूँ इज़ार और स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। तो आज का रीडिंग हमारा है हमारे स्पिरिट गाइड्स के ऊपर कि आपके स्पिरिट गाइड हैं कौन इस वक्त एंड वो कैसे आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड वो क्या क्या मैसेजेस हैं पास्ट की जो कि आप समझ नहीं पाए, जो वो आपसे बोलना चाहते थे बट आप समझ नहीं पाए, एंड कैसे इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं हम अपने स्पिरिट गाइड से लेके एंड वगैरह वगैरह और भी जो सब आंसर्स हमें चैनल होती है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। ये है ग्रुप नंबर 1 7 चक्र पेंडेंट, ग्रुप नंबर 2 क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड ग्रुप नंबर 3 है आपका लैपिस lazuli पेंडेंट। ओके, तो जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं। एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी अगर चाहे तो एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपने चूज़ कर लिया अगर आपने चूज़ कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे रिस्पेक्टिव ग्रुप के टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग सुन सकते हो। ओके, बी ओपन टू इट बिकॉज एक से ज़्यादा मल्टीपल गाइड्स रहते हैं हमारे। ओके, तो बी ओपन टू इट। मुझे लगता है कि मोस्टली जो लोग भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग का एक से ज़्यादा ग्रुप ही होगा इस बार। सो बी अ बिट ओपन टू इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, कितने हैं, क्या बातें करना चाहते हैं आपसे, किस लाइफ जर्नी में हेल्प करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे कि आपके कितने सारे गाइड्स हैं। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे स्पिरिट गाइड्स कभी ऐड होते, कभी सब्ट्रैक्ट होते, कुछ कभी कभी नए होते, कभी कभी जो जिन्होंने हमें कुछ साल तक हेल्प किया हो वो चले जाते हैं। कुछ कुछ कभी कभी बस शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, एक लाइफ जर्नी में हेल्प करने में या एक लाइफ लेसन में हेल्प करने के लिए। तो देखते हैं एट प्रेजेंट कितने सिग्निफिकेंट गाइड्स हैं आपके। ओके, सिग्निफिकेंट गाइड्स मुझे फील हो रहा है कि अभी एक जो गाइड है ना आपके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो आपको लाइफ के ऑलमोस्ट 90% चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। बाकी एक और गाइड आई फील की हैं जो कि टाइम टू टाइम आते हैं, बस कुछ कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में या फिर कुछ कुछ चीज़ों में बस आपको गाइड करने के लिए। बट एक ही गाइड का एनर्जी है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेट्स ट्राई टू डिसाइफर वो कौन है। ओके, please let me know who this guide is for group number 1. ओके, ये आपके ब्लड लाइन से रिलेटेड है। ये जो भी पर्सन है ये कभी आपके एंसेस्टर रह चुके होंगे या फिर अगर कोई रिसेंटली पास ऑन हुए हैं तो वो पर्सन भी एज रिसेंटली मतलब विद इन 10 ईयर्स, पास्ट के 10 ईयर्स में अगर कोई आपके लव्ड वन या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर या फिर डिस्टेंट रिलेटिव कोई जिनका जो पास ऑन हो चुके हैं नेक्स्ट रियल में, वो हो सकते हैं। बट एनी हाउ देयर इज़ अ ब्लड लाइन कनेक्शन विद देम। जो दूसरे वाले भी गाइड है ना उनका भी आपसे ब्लड लाइन कनेक्शन है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, आई फील कि इनके साथ इन्होंने आपको एज अपना पर्सन इसलिए चूज़ किया, इन्होंने आपको हेल्प करने की इसलिए इस हेल्प करने का डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज यू हैव बिन विद देम इन सम ऑफ योर पास्ट लाइव्स। तो कोई ऐसा टाइमलाइन था जिसमें आप दोनों एक साथ एक लाइफ जिए हो सकता है फ्रेंड्स थे किसी लाइफ टाइम में या फिर किसी जन्म में, हो सकता है रिलेटिव्स ही थे या बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे या हो सकता है स्पाउस भी रह सकते हो, एक दूसरे के पार्टनर्स रह सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शन रह चुका है आपका इनके साथ पास्ट लाइव्स में। 3-4 लाइव्स एटलीस्ट मुझे फील हो रहा है एटलीस्ट कि इनके साथ आप शेयर कर चुके हो एंड दैट इज़ वाई इस लाइफ में उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, मुझे इनके साथ बॉन्ड नहीं होना है, मुझे हेल्प करनी है इसके लाइफ जर्नी के थ्रू, मुझे गाइड करना है इसको एज अ गाइड ही। क्योंकि जब हम एज फ्रेंड्स रहते हैं या फिर जब हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं तब उतना हेल्प नहीं कर पाते, बट जब हम एज अ स्पिरिट गाइड हेल्प करते हैं तो स्पिरिट गाइड्स को तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ दिखता है, तो दे आर एबल टू हेल्प अस इवन मोर इन अ मोर बेटर मैनर एंड इवन मोर डीपली। तो उसी वजह से उन्होंने चूज़ किया कि उन्हें आपको हेल्प करना है एंड इस लाइफ में जितना हो सके आपको राइज करने में, कर्मा आपका रेज करने में वो हेल्प करना चाहते हैं, सही डिसीजंस लेने में वो हेल्प करना चाहते हैं। बहुत ही फ्रेंडली वाइब है उनकी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वाइब है। तो नो दैट कि बहुतों के स्पिरिट गाइड स्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं कुछ कुछ के, बट आपके स्पिरिट गाइड ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं
एंड एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसा अगर आप इन्हें अपने लाइफ में लाना चाहो ना, तो बेस्ट फ्रेंड जैसा आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके साथ हेल्प करेंगे। ओके, तो लेट्स सी कि किन किन चीज़ों में वो आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, किन किन चीज़ों में वो सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकते हैं उनके स्पिरिट गाइड। मुझे किसी किसी के लिए सोलमेट एनर्जी भी फील हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड आपके सोलमेट हो। उतना सा डीप कनेक्शन, काफ़ी डीप कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है कि बहुत टाइम ना आप इनका प्रेजेंस समझ ही नहीं पाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके साथ ही रहते हैं, 3D रेल में, इस धरती पे ही रहते हैं, आपके साथ साथ साए की तरह रहते हैं, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बट या तो आप में अभी तक उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है थर्ड आई का, साइकिक पास का, या फिर उतने ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं हो जिस वजह से आप समझ नहीं पाते हो, या फिर आप उतने ओपन नहीं हुए हो। क्योंकि स्पिरिट गाइड्स का यही है कि जब तक हम उनसे हेल्प ना मांगे, जब तक हम उनसे ओपन नहीं होते हैं, वो पीठ पीछे तो हेल्प करते हैं लेकिन सामने से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो आप शायद से उतने ओपन नहीं हो अभी तक। लेट्स सी किस किस चीज़ में वो आपको हेल्प कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा। तो नो दैट कि लाइफ के कभी भी ऐसे टफ फेज में जिसमें आप बहुत ज़्यादा रोए हुए होगे या फिर बहुत लो फील करते होगे ना, वो आके आपको हेल्प करते हैं। फिजिकली वो आपको टच करके आपका जो सैडनेस है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को हो सकता है कि कभी कभी फील भी हुआ हो कि अरे मुझे सर पे किसी ने टच किया क्या, या मेरे शोल्डर पे किसी ने टच किया क्या। सो नो दैट कि अगर आप बहुत दुखी हो एंड ऐसा आपको फील होता है कि आसपास कोई है, या फिर ऐसे किसी की टच करने का चीज़ फील होता है, नो दैट कि वो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड होते हैं। वो आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपका नेगेटिविटी खुद में लेने की कोशिश करते हैं वो। दूसरी जो सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे फील होती है कि वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको हेल्प करता है। जब भी आप ऐसे नेगेटिव, एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेजेस से जाते हो ना, एंड एकदम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो कि अरे मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता, तो नो दैट जब भी वैसे टाइप ऑफ टाइम में आप रात को सोते हो ना, ये विजिट करते हैं आपको अपने ड्रीम में, एंड ये आपको सलाह देते हैं, ये आपका नेगेटिविटी खुद में लेने की कोशिश करते हैं, ये आपको हीलिंग देते हैं। तो देखना कि सोने से उठने के बाद आपको काफ़ी टाइम्स बेटर फील होता होगा, या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशंस मिल जाता होगा, या फिर आपको ऐसे फ्रेशेंड फील होता होगा। तो इट्स बिकॉज ऑफ देम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप देखोगे कि अचानक से आपका मूड बहुत अच्छा हो गया, फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने लॉटरी जीता, या फिर ऐसा नहीं कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको खुश लग रहा है। ओके, अचानक से जब भी आपको दिल से खुशी लगे ना, नो दैट वो फिजिकली आपके आसपास हैं एंड वो अपनी एनर्जी आप में ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस वजह से आपका ऐसे मूड अपलिफ्ट हो रहा है। ओके, लाइफ के बेसिकली हर चीज़ को लेके वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। इट्स लाइक यू हैव अ पार्टनर बट इन स्पिरिट फॉर्म। जैसे हमारे लाइफ पार्टनर्स होते हैं ना, हमारा कर्मा जुड़ा होता है उनके साथ, एंड पूरे लाइफ टाइम दे कम विद अस, दे हेल्प विद आवर ग्रोथ, एंड हर चीज़ में वो हमें हेल्प करते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड काइंड ऑफ आपके पार्टनर ही हैं, आप बोल सकते हो, बट इन द स्पिरिट रेल्म। तो आपके हर चीज़ में वो हेल्प करेंगे, हर एक चीज़ में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। स्पेशली लाइफ पाथ एंड करियर को लेके, जो चीज़ क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन लूँ, क्या नहीं लूँ, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, या फिर रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छे से मेंटेन करना है, वो सब को लेके भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। क्योंकि आपका मेजर जो लाइफ पर्पस सेट है वो कहीं ना कहीं आपके करियर एंड आप कैसे बिहेव करते हो अपने आसपास के लोगों के साथ, उस पर डिपेंडेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो टैरो रीडर हो गए, या फिर ऐसे कोई प्रोफेशन में हो जिसमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए या टीचर्स हो गए। ओके, तो उस चीज़ में जानना कि वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सही गाइड करेंगे, कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, उस चीज़ को लेके वो बोलेंगे। ओके, कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं हम उनके साथ, लेट्स सी। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 उनके साथ। बेटर कम्युनिकेशन, एक तो आपको थोड़ा सा ओपन होना होगा। ओपन मतलब जैसे आपको ये कंसिडर करना होगा कि वो आपके साथ हमेशा है एंड एज अ फ्रेंड, बस आप उन्हें देख नहीं पाते हो, वो अलग बात है। ओके, बट वो आपके साथ हमेशा है, तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है। दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम्युनिकेटिव होना है एंड अपने थर्ड आई को खोलने की कोशिश करनी है। थर्ड आई को कैसे हम खोल सकते हैं? हम
अगर आप थोड़ा सा भी खोलोगे ना, मैं फुल एकदम डीप मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ कि एकदम साइकिक पावर्स डेवलप हो जाए, वैसा वाला नहीं, बट हल्का सा भी अगर आप अपना थर्ड आई खोलोगे ना, अपना थर्ड आई चक्र आप पे ध्यान दोगे, तो आप देखोगे कि इनके साथ आप बेटर कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। खुद से इनको बोलना है, वर्बली बोलना है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आए इनको एज अ फ्रेंड कंसिडर करना है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि अरे यार आज का दिन बहुत गंदा गया, ये सब हुआ, मेक श्योर आप खुद को एक रूम में लॉक कर लो जहाँ पे कोई लोग देख ना पाए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है दूसरों के देखने से या फिर अनकंफर्टेबल लगता है, तो मेक श्योर कि आप अलोन हो एंड उनसे जस्ट एज अ फ्रेंड बात करो कि आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जस्ट नो दैट कि वो आपके साथ हैं। एंड अगर आपको ऐसा डर लगता है ना कि अरे मेरी बात सुन रहा है कि नहीं, नो दैट कि हमारे स्पिरिट गाइड, स्पेशली आपके स्पिरिट गाइड, वो तो 3D में ही है आपके साथ। इट्स लाइक एंजल ऑन योर शोल्डर, हमेशा आपके साथ 3D में है। तो अब कुछ भी आपके छोटे से छोटे थॉट्स, बड़े से बड़े थॉट्स, वो सब सुन रहे हैं, उनको सब सुनाई देता है। आपकी बस देरी है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप उनको बुलाओ। ठीक है, तो जितना कम्युनिकेटिव होगे उतना देखोगे कि आपको उनसे मैसेजेस ईजिली मिलेंगे। लेट्स सी मैसेजेस वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आपके तरफ से तो आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, एज अ फ्रेंड बोलना है, अपने सपनों पे ध्यान देना है, बिकॉज ड्रीम्स के थ्रू वो आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस देते हैं। विजन्स के थ्रू भी मुझे लगता है, या मूवीज़ के थ्रू, कुछ भी जो हम देखते हैं, विजन्स या मूवीज़। तो अगर आपको ऐसे डे ड्रीम करने का आदत है, या फिर अगर आपको विजन्स आती हैं, तो नो दैट कि उसके थ्रू वो कुछ ना कुछ आंसर्स दे रहे हैं। या फिर कभी कभी कोई मूवी का सजेशन आप देखोगे कि आप सोशल लाइफ के कुछ टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो एंड उनसे आपने हेल्प मांगा कि मेरा लाइफ ऐसे चल रहा है, प्लीज़ मुझे बता दे मैं क्या करूँ। अचानक से देखोगे कि कोई मूवीज़ के सजेशंस आपको आने लगे, या इंस्टाग्राम पे रील्स आने लगी, या FB पे कोई वीडियोस आने लगे जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू वो आपको हेल्प करते हैं, उसके वैसे तरीके से वो आपको मैसेजेस देंगे। लेट्स सी और कैसे। ओके, मुझे सेंसेस से फील हो रहा है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं देते हैं आपको मैसेजेस, बहुत इजीली मैसेजेस देंगे जिससे आप रिलेट कर पाओ। एक तो वो हुआ जो मैंने बोला कि विजुअल, यूट्यूब, FB वगैरह, उसमें रिकमेंडेशंस आएंगी। दूसरा मुझे फील हो रहा है कि कोई फ्रेंड के थ्रू वो आपको बातें बताते हैं। सोचिए कि आपने उनसे बोला कि प्रे किया कि प्लीज़ मुझे करियर में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बता दे कि क्या करूं। तो आप देखोगे कि अचानक से कोई ऐसे फ्रेंड आते हैं एंड कुछ ऐसा होता है कि आप उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो एंड उधर से आपको हेल्प मिलता है, उधर से कुछ आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बोला जिससे आपको हेल्प मिल गया। तो ऐसे थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि किसी के थ्रू आपको वो मैसेजेस मिलती हैं जो वो बताना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप उनसे प्रे करो, आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन से वीडियोस आपके फीड में आ रहे हैं, कौन से सॉन्ग से उतना नहीं, बट मोस्टली मुझे वीडियोस, मूवीज़, ये सब से फील हो रहा है कि उसके थ्रू लेसन्स देते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू ही, या फिर कोई कॉलीग के थ्रू, या फिर पेरेंट्स के थ्रू, किसी एक इंसान के थ्रू आप तक वो मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो ये दो चीज़ें उनकी मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है एंड वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस होंगे, ऐसा नहीं कि क्रिप्टेड। बहुत लोग ऐसे इनडायरेक्ट मैसेजेस देते हैं, बट आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो एकदम डायरेक्ट मैसेजेस आपको देंगे कि आपको समझ आए कि हाँ, मैंने इसी चीज़ के लिए हेल्प मांगी थी एंड मुझे इसी चीज़ का आंसर मिला। Okay, it's just that you need to be a bit more communicative, you need to ask help and you need to consider them as your friend। जैसे एक फ्रेंड को हम 24/7 बेस्ट फ्रेंड को जैसे चीज़ें बोलते हैं ना, they have been your best friend in your past lives, they have been your partner in your past lives। इसीलिए वो वाइब आप देखोगे कि आप जितना इनसे कनेक्टेड फील करने की कोशिश करोगे ना, उतना और ज़्यादा कनेक्शन अच्छा बैठता रहेगा एंड यू विल नेवर फील अलोन। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास कोई हो ना हो, मेरे पास मेरा स्पिरिट गाइड है, मेरे स्पिरिट गाइड मुझसे बहुत प्यार करते हैं एंड वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। वो बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी आपको हमेशा फील होगी, भले ही आप आंखों से उनको देख पाओ या ना पाओ। ओके, तो वैसे कम्युनिकेशन आपकी तरफ से एस्टैब्लिश करो एंड देखना कि वो लाइफ के हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेंगे, हर एक चीज़ में आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनका अभी का पर्पस यही है कि आपको फुल, आपके डेथ डे तक ही आपके साथ रहेंगे, टू ईज यू विथ योर लाइफ जर्नी एंड टू हेल्प यू एलिवेट। ओके,
तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच आपके एंड आपके स्पिरिट गाइड की ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे रीड करने देने के लिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हाय ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं आज का रीडिंग हमें क्या रिवील करता है। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे कि आपके कितने सिग्निफिकेंट स्पिरिट गाइड्स हैं एट दिस मोमेंट, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स ऐसे होते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं। कभी कभी कुछ लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, कुछ जस्ट सर्टन पर्पसेस सर्व करने के लिए आते हैं, सर्टन चीज़ों में हेल्प करने के लिए आते हैं एंड उसके बाद निकल लेते हैं। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके कितने सिग्निफिकेंट स्पिरिट गाइड्स हैं, लेट्स सी। Group number 2, how many spirit guides do they have at this moment? Group number 2. Okay. I feel आपके एक ही सिग्निफिकेंट स्पिरिट गाइड हैं अभी, एंड ये आने वाले अगले 5-6 साल तो रहेंगे। यस, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके एक ही सिग्निफिकेंट स्पिरिट गाइड है एंड वो आने वाले 5-6 ईयर्स यही स्पिरिट गाइड रहेंगे। बहुत हाई एनर्जी है इनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एनर्जी इनका बहुत ज़्यादा है। बहुत ओल्ड सोल है ये, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है। ये अभी अर्थ पे उतना मतलब बर्थ नहीं लेते हैं। दे एक्ट एज स्पिरिट गाइड, दे एक्ट एज हेल्पर्स। ओके, तो बहुतों के स्पिरिट गाइड जैसे पास्ट ऑन लोग होते हैं कि रिलेटिव्स हुए या फिर कोई ब्लड लाइन के हुए, या फिर ऐसे लोग जो लोग इनकारनेशन नहीं लेते हैं, दे चूज टू बी एज अ स्पिरिट गाइड। ओके, बट आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, दे हैव, वो अलग ही एंटिटी हैं एट दिस पॉइंट। वो और इस धरती पे कभी जन्म नहीं लेते हैं। उनका काम ही है 5th डायमेंशन में कुछ चीज़ें करना। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल वाली वाइब्स, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो, बहुत ज़्यादा। जैसे एक फादर फिगर किसी को, एंड हाँ, मोस्टली मुझे एक मेल एनर्जी फील हो रही है, फीमेल नहीं बट मेल एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो जैसे एक फादर फिगर, जैसे एक ग्रैंडफादर या फादर फिगर या फिर मेंटोर, जैसे लोगों को लाइफ में एकदम अच्छे से गाइड करते हैं ना। कभी कभी वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कभी कभी वो अच्छे से समझा सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो हमें टिट फॉर टैट करके, हमने जैसे दूसरों को ट्रीट किया वैसे हमें ट्रीट करा के, बुरा फील करा के उस चीज़ का रियलाइजेशन दे सकते हैं। ओके, तो वैसा वाला थोड़े से स्ट्रिक्ट लेकिन एकदम सही, एकदम फेयर कि नहीं, मुझे इसको सही रास्ते पे ही लेके जाना है, ऐसे वाले हल्के से स्ट्रिक्टनेस वाले स्पिरिट गाइड हैं ये। लेट्स सी और इनके बारे में हम क्या चैनल कर सकते हैं। नो दैट कि आपके स्पिरिट गाइड ना, इनका मेन जो एकदम पर्पस है वो ये है कि आपको गलत रास्ते पे ये जाने नहीं देंगे। तो कभी अगर आपने किसी के साथ गलत किया हो तो इसका बदला ये लेते हैं वो, जस्ट ताकि आपको पता चले कि दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आपको ये इंस्टेंट कर्मा वापस देते हैं। दूसरों को अगर कभी आपने गलत से ट्रीट किया हो, नो दैट कि कर्मा तो लोगों को वापस मिलता ही है। किसी को अगले जन्म मिलता है, किसी को इस जन्म मिलता है, बट आपको इसी जन्म मिलेगा। दैट्स बिकॉज इनको आपको सिखाना है, ये इनकी ड्यूटी है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप इन्हें पसंद करो या ना करो, इनका मेन ड्यूटी है कि आपको सही रास्ते पे लेके जाना है, ताकि आपका कर्मा पॉजिटिव रहे आपके डेथ के टाइम पे, एंड ताकि आपका नेक्स्ट जन्म एक बेटर जन्म हो, या फिर नेक्स्ट जन्म में आप अगर जन्म लेने का चूज़ ना भी करो तो भी आप स्पिरिट रेल में और भी ऊपर जा सको। ओके, तो ये इनकी ड्यूटी है एंड वो कुछ भी करके इस चीज़ को निभाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ स्ट्रिक्ट है या फिर कभी कभी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाती है ना, नो दैट कि समहाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ देम। क्योंकि इन्हें, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि इन्हें लगता है कि आप ठीक से समझ नहीं पाते हो लाइफ को, या फिर आप ठीक से डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते हो, या तो दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा न्यू सोल हो जिसकी वजह से आप सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं कर पाते हो। ओके, तो बहुत टाइम इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता
एंड दे फील कि आप उतने ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी नहीं हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, उतने ज़्यादा अपने स्पिरिट गाइड से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं बैठा पाते हो, जिस वजह से वो क्या करते हैं कि लाइफ में ऐसे सिचुएशंस ला देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब चाहिए, ओके, एंड उस जॉब में आपको तो फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि उस जॉब में कैसा फ्यूचर है. हो सकता है कि उस जॉब में आगे जाके आपके बॉस इतने ख़राब हुए कि बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर आपको करेंगे. तो आपके स्पिरिट गाइड क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट टू यू, वो आपसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ला दिया कि वो जॉब ही आपको छोड़नी पड़ी, या कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ला दिया कि इंटरव्यू के दिन आप जा ही नहीं पाए उस दिन. ओके, तो आपको लगा कि यार मेरा लाइफ इतना ख़राब क्यों है, एक तो जॉब चाहिए था मुझे लेकिन मुझे तो जॉब मिला ही नहीं. बट नहीं, इट इज़ देयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर उन्होंने देखा है कि वो जॉब आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है. आप ऐसे जाल में फंस जाते हो कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाता है वैसे बॉस के साथ. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. जस्ट बिकॉज वो फ्यूचर देखते हैं तो नो दैट कि आपके लाइफ में काफ़ी सारी जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि नेगेटिव है, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स जस्ट देयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू. ओके, बहुत टाइम जैसे मैंने बोला कि कर्मा भी आपको इंस्टेंट कर्मा वो देते हैं. इंस्टेंट कर्मा वो देते हैं. कुछ ख़राब किया आपने, आपको मॉरली पता है कि आपने, हाँ मैंने ये गलत काम किया, लेकिन ऊपर ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव लाएंगे आपको ये दिखाने के लिए कि नहीं ये तेरे लिए सही चीज़ नहीं है, सो लेट इट गो. जो भी रॉन्ग लोग, रॉन्ग चीज़ें, आप जानना कि जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, जिस भी चीज़ में आपको रुकावट आती है, भले किसी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, भले किसी जॉब के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही हो, या पढ़ाई का किसी लाइन के लिए आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, नो दैट कि जहाँ पे भी आपको लाइफ में हिंड्रेंसेस दिख रहा है ना, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. ये उनका मेन कम्युनिकेशन का तरीका है कि जहाँ पे हिंड्रेंसेस दिखा वो तुम्हारे लिए नहीं है, समझ जाओ, उस चीज़ को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो, उस इंसान को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो, वो सिचुएशन को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो. ओके, तो ऐसे वो कम्युनिकेट करते. थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बट नो दैट कि उनका जो गोल है उसके हिसाब से अगर आप चले, मतलब उनका द वे दे एक्ट एज योर स्पिरिट गाइड इन दिस लाइफ, इट विल बी हेल्पिंग यू विथ योर कर्मा. जब आप फाइनली इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, नो दैट कि वो चीज़ें ऐसे बना रहे हैं कि आपका पॉजिटिव कर्मा ही रहेगा, तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको नेक्स्ट लाइफ ज़रूर मिलेगा. ओके, राइट. कभी कभी हमारे लाइफ में ना मुश्किलें भी इसलिए आती है ताकि वो नेगेटिविटी हम झेल सके, एंड जस्ट बिकॉज हमने नेगेटिविटी झेली तो भगवान बहुत से पॉजिटिव रिवॉर्ड्स हमें देते हैं. तो आपके साथ वो ऐसा भी कर सकते हैं, राइट. चलिए देखते हैं कि हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद देम इन अ बेटर वे. कैसे बेटर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें इनके साथ. एंड मैं इस चीज़ का भी देख लूँगी कि कैसे ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस अपना घटाएं. लेट्स सी. ओके, देखिए, स्ट्रिक्टनेस तो ये अपना उतना घटाने वाले हैं नहीं. बहुतों को बहुत, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये नर्चरिंग नहीं है, ये आपका बहुत केयर करते हैं. इट्स जस्ट दैट वो आप थोड़े से न्यू सोल हो, या फिर आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो, इस वजह से हो सकता है कि आपको वैसा वाला सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे दूसरे स्पिरिट गाइड सपोर्ट करते हैं अपने ह्यूमंस को. बहुत लोग का इजी वे होता है, इनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे है, चलेगा, क्योंकि ये आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. एंड आई गेस कि इनका ऐसा ही वे रहेगा कि अच्छा काम करो तो तुरंत आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, बुरा काम करो तो तुरंत उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलेगा. दे विल मेक यू सी कि तुम गलत हो यहाँ पे, दे विल मेक यू सी कि तुम सही हो यहाँ पे. ओके, उनका वही है. अगर आप चाहो तो इनसे कम्युनिकेशन ऐसे बढ़ा सकते हो कि आपको एंजल नंबर ज़्यादा दिख सकती हैं. अगर आप इनसे कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ का सही डायरेक्शन दिखा दो, आपको इनफैक्ट रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हिंड्रेंस पैदा करेंगे ही वो चीज़ों के लिए, उन लोगों के बीच जो कि आपके लिए हु आर नॉट मेंट फॉर यू. ओके, ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल दोज पीपल हु आर नॉट मेंट फॉर यू, वो उसमें हिंड्रेंस आपके लिए बनाएंगे ही. आपको बस दिमाग में यही रखना है कि इधर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये चीज़ मेरे लिए नहीं है. अगर ये आप ठीक से समझ जाओ ना कि हाँ जिधर प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे लिए नहीं है, तो नो दैट कि आप सही डायरेक्शन में अपने आप से जाओगे. ओके, एंड दूसरी चीज़, वो जो आपको
सच में बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आपके अभी लाइफ में ना काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, आप अपने लाइफ को ठीक से संभाल नहीं पाते हो, तो प्लीज़ ध्यान दो उन सब चीज़ों में, थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश करो। आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है। हो सकता है कुछ आदतें आपकी ऐसी हो, जैसे सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स, या फिर खुद को लेकर नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, या फिर कुछ फिजिकल आदतें ऐसी हो कि एक्सरसाइज नहीं करते या हेल्दी नहीं खाते, या फिर कुछ कोई चीज़ का नशा है आपको, तो वो सब चीज़ें एकदम अलग करो। एंड दूसरी चीज़ वो बोल रहे हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, या फिर जो भी आपके आसपास रहते हैं वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम, या फिर एनर्जेटिकली खुद को प्रोटेक्ट कर लो। बहुत टाइम होता है कि हमारी फैमिली ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में होती है, तो उनके साथ रहता है तो हमारा भी वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव होता है, तो फैमिली को तो छोड़ के निकल नहीं सकते, बट खुद को प्रोटेक्ट करो, एनर्जी खुद का प्रोटेक्ट करो, क्रिस्टल्स यूज़ करके या फिर सॉल्ट बाथ करके, ओके, जिससे आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा अपने आसपास के लोगों से। वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि बहुत लोगों का नेगेटिव हो, तो डेली प्रोटेक्शन, डेली नज़र उतारना या फिर सॉल्ट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब जाके ना आपका क्या है ना, आपका अभी जो सिचुएशन है वो आप खुद के वाइब्रेशन से ज़्यादा दूसरों के वाइब्रेशन से घिरे हुए हो, इसलिए आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एंड मोस्टली ऐसा इसीलिए होता है, आप ऐसे कन्फ्यूजिंग स्टेट में या फिर स्टैग्नेंसी में इसीलिए घुस जाते हो क्योंकि आपका ऑरा ही वीक है। तो बहुत टाइम जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वो आपके थॉट्स नहीं होते हैं, वो दूसरों के थॉट्स होते हैं, वो दूसरों का लाइफ पैटर्न होता है, दूसरों की नेगेटिविटी होती है जो आप खींच लेते हो। तो आपने अभी तक खुद को देखा ही नहीं है, खुद को फील ही नहीं किया है, तो आपके गाइड आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ खुद का प्रोटेक्शन अप करो। तो उससे क्या होगा कि आप दूसरों के आप फिल्टर आउट कर पाओगे, खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे दूसरों के एनर्जी से, एंड तब जाके आपका ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा अपने स्पिरिट गाइड से। तब आपको पता चलेगा अच्छे से कि हाँ कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही है। डायरेक्ट दिमाग में ही आपके वो थॉट्स एंड डिसीजंस डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे, वो थॉट्स, डिसीजंस, आइडियाज़ डायरेक्टली आपके दिमाग में ही वो डाल पाएंगे। अचानक से आइडिया आ जाता है कि अच्छा हाँ मुझे ये चीज़ लेना है, ये वाला पाथ लेना है मुझे लाइफ में, मुझे इस इंसान को अप्रोच करना है, ये इंसान अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन तभी एस्टैब्लिश होगा जब आप बाकी सब चीज़ों को फिल्टर आउट कर पाओगे। सो मेक श्योर यू डू दैट। वैसे करके ही आपका इनके साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा एस्टैब्लिश हो पाएगा। एंड एंजल नंबर से भी वो करेंगे, अगर आपने कुछ रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे कुछ एंजल नंबर दिखाओ, अगर मैं सही डायरेक्शन ले रहा हूँ, अगर मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, तो देन दे विल शो यू दैट एंजल नंबर। तो उनसे डायरेक्टली पूछना है, ओके, एंजल नंबर्स के थ्रू वो आपको बताएंगे, राइट। तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसे डीप क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे आपकी एंड आपके स्पिरिट गाइड की एनर्जी को रीड करने देने के लिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके कितने स्पिरिट गाइड्स हैं, कौन है वो, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड कैसे बेटर कम्युनिकेशन उनसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम, एट्सेट्रा। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट स्पिरिट गाइड्स हैं अभी ग्रुप नंबर 3 के पास, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स चेंज होते रहते हैं। कुछ स्पिरिट गाइड्स फॉर लाइफ टाइम रहते हैं, कुछ चेंज होते हैं, कुछ बस स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए आते हैं हमारी लाइफ में। सो लेट्स सी फर्स्ट कि कितने हैं। How many spirit guides at the present moment are there for group number 3? Okay, multiple मुझे फील हो रहा है, राइट। मुझे फील हो रहा है 4 हैं at this present moment, but let me confirm it once. Okay. हाँ जी, यस, आई फील कि एक स्पिरिट गाइड है जो कि आपके लाइफ में रहेंगे जब तक आप अराउंड 60 या 70 ईयर्स के होंगे। ओके, तो ये ऑलमोस्ट आपके फुल लाइफ टाइम तक ही रहेंगे। और बाकी और 3 या 4 हैं हु आर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड वो लोग चेंज होते रहते हैं। वो लोग जस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स आते हैं या फिर अ फ्यू ईयर्स आते हैं, एंड फिर चेंज होते रहते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते जाते रहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स आई एम फीलिंग। मुझे सबके तरफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रही हैं, सो लेट्स सी। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 3 आपके जो मेन वाले स्पिरिट गाइड है ना,
वो या तो कोई एंजल हैं या फिर और कोई एंटिटी हैं जो इस रीबर्थ के साइकिल से निकल गए हैं, ओके, और इस 3D वर्ल्ड में उनका रीबर्थ नहीं हो सकता है। तो वैसे कोई हायर लेवल के एंटिटी हैं। कुछ कुछ के लिए ये कोई ना कोई डेमी गॉड भी हो सकता है। अगर आप किसी गॉड से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ नॉर्मल का वो नहीं, डेली ऑन अ डेली बेसिस आप उन्हीं को छोटे से जानते हो, बचपन से उन्हीं को मानते आ रहे हो, या फिर कोई अगर ऐसे गॉड है जिनकी साधना आप करते हो, तो नो दैट कि ये वो डेमी गॉड या गॉड भी हो सकते हैं। राइट, कोई ऐसे हाई लेवल एंटिटी, कुछ कुछ लोगों के यक्ष भी हो सकते हैं। आई एम लिटरली सीइंग इट कि कुछ कुछ लोगों के ऐसे लाइक यक्ष बोलते हैं ना, दे आर स्पिरिट्स जो कि हम हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ें ला सकते हैं। यक्ष हर एक स्पेसिफिक एरिया का एक यक्ष होता है। तो आपके एरिया का जो यक्ष है, आपके सिटी का, आपके एरिया का जो यक्ष है, हो सकता है कि दे आर हेल्पिंग यू विद देयर लाइफ, विद योर लाइफ एज अ स्पिरिट गाइड। वो एक चीज़ है, बट एनी हाउ दे आर, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो प्लीज़ टेक विच एवर रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट एनी हाउ दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर सम अदर एंटायरली अदर बीइंग। ह्यूमन सोल कभी वो थे ही नहीं, राइट। एंड बाकी जितने लोग हैं, आई फील कि आपके या तो पास्ट लाइफ के पार्टनर्स कभी कभी आए होंगे एज अ स्पिरिट गाइड, या फिर कुछ कुछ लोगों के तो एंसेस्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं। कुछ कुछ लोग के ऐसे नॉर्मल ही स्पिरिट गाइड। आपका ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है। बाकी सारे स्पिरिट गाइड्स ना कुछ दिन के लिए भी आ सकते हैं, कुछ हफ्ते के लिए भी आ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। बट ये जो है ना, जो आपको लाइफ के हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, एटलीस्ट टिल योर 60 और 70 ईयर्स ओल्ड। ओके, लेट्स सी कि किस चीज़ में वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। मेनली इन्हीं के मैसेजेस हम लोग चैनल कर रहे हैं। बाकी सब दे आर लाइक साइलेंट हेल्पर्स। वो उतना कम्युनिकेटिव नहीं है आपके साथ, बट ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी सब जो लोग आते जाते रहते हैं, वो लोग बस अपना ड्यूटी ख़त्म करके चले जाते हैं, उतना कुछ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। तो ये जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं ना, मुझे फील होता है कि ये एनिमल्स के थ्रू आपको या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भेजते हैं। ओके, तो नो दैट कि अगर आप बट क्वेश्चन आपको पूछना होगा, ध्यान आपको देना होगा। आप उतना जल्दी कैच नहीं कर पाते हो, ध्यान आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ लाइफ प्रॉब्लम्स अगर हैं, आप उनसे हेल्प मांगते हो कि प्लीज़ मुझे सही डायरेक्शन दिखाओ, मैं कैसे जाऊँ, किधर जाऊँ। तो नो दैट कि अगर आपके दिमाग में अचानक से कुछ आइडिया आता है कि अच्छा मैं अपने लाइफ के सिचुएशन को ऐसे हैंडल करूँ क्या, एंड एट दैट प्रेजेंट मोमेंट आपको किसी बर्ड का आवाज़ सुनाई देता है, या फिर किसी एनिमल का फ़ोटो आपके इंस्टाग्राम में आ जाता है उसके आसपास, उस थॉट के आसपास, तो जानना कि, या फिर कोई इंसेक्ट, बटरफ्लाई वगैरह, या फिर कोई भी इंसेक्ट आपके आसपास उड़ के आता है, तो नो दैट कि ये आपके स्पिरिट गाइड का साइन है कि हाँ तू सही डायरेक्शन में है, या फिर यही करेक्ट आंसर है। तो नेचर के थ्रू बहुत ज़्यादा वो आपको कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप एक नेचर लवर हो तो ट्राई करना कि नेचर के पैटर्न्स देखने का, अपने स्पिरिट एनिमल्स, आपके अगर कोई स्पिरिट एनिमल्स है तो उनके बारे में ज़्यादा रीडिंग्स पढ़ो, साइंस एंड सिंबल्स ज़्यादा पढ़ो एनिमल्स को लेके, बिकॉज आपके लिए नेचर से ही मैसेजेस मिलेंगी आपको, वो नेचर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऑलराइट, एंड आई ऑल्सो फील कि वो कभी कभी आपको विजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्रो। तो अगर आपके आसपास क्रोज आते हैं ना कभी कभी, तो नो दैट कि वो हो सकता है बहुत टाइम एज अ क्रो के रूप में आए, जस्ट टू चेक ऑन यू। एंड जब भी ऐसे आसपास क्रोज हो ना, प्लीज़ उनको खाना खिलाना, बिकॉज नो दैट कि हम जब क्रोज को खाना खिलाते हैं तो हमारा जो नेगेटिव कर्मा है वो लेके चले जाते हैं। क्रोज को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है, एंड आपके लिए तो एटलीस्ट ये चीज़ होगा ही। तो आसपास कभी अगर आप क्रो देखो, या फिर कुछ के लिए ये कबूतर भी हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप इन लोगों को दाना दो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके स्पिरिट गाइड का ही मैनिफेस्टेशन है, एंड वो आपका कर्मा ले जाने के लिए, नेगेटिव कर्मा ले जाने के लिए आते हैं। ओके, लेट्स सी, वो और भी काफ़ी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3, हाउ डू दे कम्युनिकेट?
कोट्स से मुझे फील हो रहा है, कोट्स। तो बहुत टाइम हम इंस्टाग्राम वगैरह में कोई कोट्स आ जाता है आपका, या फिर अगर आप कोट्स सर्च करो ना, हमारे जैसे फीड में होता है कि ज़्यादा बिल्लियों की फ़ोटोज़ देखी तो बिल्ली 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 आता रहता है हमारे फीड में। बट आपको एनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड कि आप लाइफ कोट्स या फिर गुरु वगैरह के जो कोट्स होते हैं ना, वो सब सर्च करो। अब ज़्यादा वो सब सर्च करोगे तो देखना कि आपके फीड में ज़्यादा कोट्स वगैरह ही चीज़ें आने लगेंगी, एंड वो उनको हेल्प करेगा आप तक सही मैसेज पहुंचाने के लिए। ओके या फिर गाने के जो लिरिक्स होते हैं उसके थ्रू भी कभी कभी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने मैसेजेस। तो मेक श्योर कि आप अपना फीड ऐसे, या तो एटलीस्ट दूसरा कोई एक अकाउंट बना लो एफबी में या फिर इंस्टाग्राम में, जिसमें सिर्फ आप कोट्स ही देखो, वही सब सर्च करो। ओके तो आप देखना कि बस मॉर्निंग में उठ रहे हो, आपने इंस्टाग्राम खोला एंड आपको एक कोट दिखा जो आपके लाइफ के सिचुएशन के साथ परफेक्टली बैठता है, या फिर वो मैसेज आपको मिल गया जो आप कब से ढूंढ रहे हो। ओके तो कोट्स के थ्रू, लाइंस के थ्रू, बुक्स के लाइंस, उसके थ्रू, राइटिंग रिटन चीज़ों के थ्रू वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो ध्यान आपको थोड़ा सा देना है पैटर्न्स पे, ये सब चीज़ों पे, तो आपको इजीली उनके मैसेजेस मिल जाएंगे, राइट। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रहा है, डायरेक्ट आपको ये नींद में मैसेजेस देते हैं, हेल्प करते हैं। ओके तो आप जब सोते हो, आपका जो एस्ट्रल बॉडी है वो जब निकलता है आपके बॉडी से, तब वो आते हैं एंड वो डायरेक्टली वो बातें करते हैं, बातचीत करते हैं। वो शायद से मोस्टली आप भूल जाते हो, आपको मैसेजेस उतनी याद नहीं रहती हैं, बट नो दैट कि आपके नींद में वो आपको हीलिंग भी देते हैं, मैसेजेस भी देते हैं, एंड जिसकी वजह से आप देखोगे कि ऐसे कुछ कुछ कोइंसिडेंसेस कभी कभी हो जाती हैं, या अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको लाइफ में सही डायरेक्शन में सेट करता है। ओके बट ये सटल होती है, आप उतना नोटिस नहीं कर पाते हो इन सब चीज़ों को, बहुत हल्की सी चीज़ होती है। बहुत टाइम हमें लगता है यार दिन में कुछ कोइंसिडेंस तो हुआ ही नहीं, या फिर दिन जैसा चलना था वैसे ही चला, बट ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें, सोचो आपने क्या ब्रेकफास्ट खाया, वो चीज़ का कुछ बड़ा इम्पैक्ट बाद में होता है, जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं। ओके तो बटरफ्लाई इफेक्ट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करता है। छोटे से छोटे आपके डिसीजंस आपके बड़े से बड़े रिजल्ट्स को क्या बोलते हैं उसको, डिसाइड करते हैं। ओके तो नो दैट कि वो छोटी से छोटी डिसीजंस लेने में वो आपको हेल्प करते हैं, एंड वो कैसे करते हैं, वो नींद में कम्युनिकेट करते हैं कि कल ऐसे ऐसे चीज़ें करना, कल ये खाना, कल वो खाना, या जो भी हो, जो छोटे डिसीजंस है उस चीज़ में वो आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये चीज़ें करना, एंड आप वो सब कर भी देते हो एंड आपको पता नहीं चलता है, एंड जिस वजह से आपका दिन सही गुजरता है। ओके राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, आई फील, आई एम सॉरी। तो आप प्लीज़ बटरफ्लाई इफेक्ट के ऊपर थोड़ा सा वीडियोस देखो, तब आपको जाके समझ आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा डिसीजन हमारे लाइफ को, हमारे लाइफ के बड़े बड़े रिजल्ट्स को डिसाइड करता है। ओके लास्टली हम देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं जो आपको बोलना चाहते हैं। मोस्टली तो चैनल हो गया है हर चीज़। नो दैट कि वो एकदम ज़ोर शोर से कभी आपको हेल्प नहीं करेंगे, धमाके से। बहुत लोग जैसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, इट्स बिकॉज ये बहुत बहुत ही डिफरेंट एंटिटी है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंटिटी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि ये आपका हायर सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है। अगर आप ऐसे हो ना कि आपको लगता है कि नहीं, मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं आता है, मुझे कोई जॉब ही पसंद नहीं आता है, या मैं बस फिट नहीं बैठता हूँ, ये दुनिया आपको फिट नहीं लगती है, एंड आपको बस मन करता है कि भाग जाओ कहीं, या फिर मेरा घर कहीं और है, किसी और प्लानट पे है, तो नो दैट कि ये साइंस है कि हाँ, आपका जो खुद का हायर सेल्फ है वो आपका स्पिरिट गाइड है। ओके बट ये सिर्फ बहुत कम लोगों के लिए है। ओनली इफ़ यू फील लाइक दैट कि यू डोंट बिलोंग हियर, आपको आपका घर कहीं और पे है, आपके पेरेंट्स कोई और है, आपको कोई और समझता, मतलब यहाँ पे कोई आपको समझने वाला नहीं है। ओके तो ये सब इस साइंस है कि आप खुद के स्पिरिट गाइड हो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं लास्टली और क्या है, अगर कुछ है कि वो बोलना चाहते हैं तो। राइट, कुछ एक मैसेज आ रहा है। लेट्स सी what do you want to tell them. Okay, group number 3. Observation, right.
वो आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करने बोल रहे हैं। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। देखिए ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें ना तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाता है। ऑब्जर्व करना चीज़ों को, हमें जो चाहिए होता है अगर हम आसपास की चीज़ों में उसे ऑब्जर्व करें ना तो बहुत इजीली उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कुछ अच्छा जॉब चाहिए है ना, अगर आपको कोई अच्छा जॉब चाहिए तो ट्राई करो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने की कि वो कैसे जॉब में है, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो लोग कितने खुश हैं, कितने नहीं हैं। ओके, तो उसमें से आपको फ़िल्टर आउट करने में हेल्प हो जाएगा कि आपको कैसा जॉब चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए। ओके, ऑब्जर्व करने बोल रहे हैं, कंपेयर नहीं, ऑब्जर्व करो अपने आसपास के लोगों को, कैसा रिलेशनशिप आपको चाहिए, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, सब लोग कैसे रिलेशनशिप में हैं, कैसा पार्टनर है दूसरों का। ओके, दैट विल हेल्प यू विथ डिसाइडिंग कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप खुद के लाइफ में सिर्फ कंसंट्रेट मत करो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ में ये कठिनाइयाँ हैं, मैं इससे कैसे निकलूँ। आपके स्पिरिट गाइड आपको इनकरेज कर रहे हैं कि हर एक का लाइफ उतना ही वाइब्रेंट, विविड एंड डिफिकल्ट है जितना आपका खुद का लाइफ आपको लगता है। तो ट्राई टू ऑब्जर्व अदर्स, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो एंड उससे काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स, काफ़ी सारे आइडियाज़ एंड काफ़ी सारे इंस्पिरेशंस आपको मिलेंगी। ओके, तो ये मैसेज बोल रहे हैं वो, एंड बाकी जो इसका डीप मतलब है वो तो आपको खुद ही डिसाइफर करना होगा। बट ऑल इन ऑल दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। एंड आई गेस इतना ही आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच आपके एंड आपके स्पिरिट गाइड की एनर्जी रीड करने देने के लिए। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प हो जाती है। एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय।